नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमृत ज्ञान में। आज हम बात करेंगे कि सूर्य देव को कितने बजे जल देना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सूर्य देव को कितने बजे जल देना चाहिए। हम आपको यह भी बताएंगे कि कुछ लोग सूर्य देव को जल देने में क्या गलतियां करते हैं और उन गलतियों से बचने के लिए हिंदू धर्म में आपको सूर्य देव को बहुत महत्व दिया जाता है। उन्हें जीवन का आधार माना जाता है। सूर्य देव की पूजा करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और सौभाग्य प्राप्त होता है। सूर्य देव को जल देने का सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से 6 बजे तक का समय होता है। इस समय वातावरण में शांति होती है और दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसलिए सूर्य देव को जल देने के लिए यह सबसे शुभ समय माना जाता है। हालांकि कुछ लोग सूर्य देव को सुबह 8 बजे भी जल देते हैं। ऐसा करने से कोई पाप नहीं होता है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जल देना अधिक लाभकारी होता है। कुछ लोग सूर्य देव को जल देते समय कुछ गलतियां भी करते हैं। इन गलतियों से बचने के लिए आपको निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सूर्य देव को जल देते समय मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। जल को स्वच्छ और ताजा होना चाहिए। जल में कुछ फूल या पत्तियां मिलाकर देना चाहिए। जल देते समय सूर्य देव का ध्यान करना चाहिए। सूर्य देव को जल देने से पहले आप भगवान सूर्य का ध्यान कर सकते हैं। आप निम्नलिखित मंत्र का जाप कर सकते हैं। AUM सूर्याय नमः। आप सूर्य देव को जल देने के साथ साथ उन्हें फूल, धूप, दीप और नैवेद्य भी अर्पित कर सकते हैं। सूर्य देव को जल देने से घर में सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और सौभाग्य का आगमन होता है। सूर्य देव को जल देने का महत्व। सूर्य देव को जीवन का आधार माना जाता है। वे ही हमें प्रकाश, ऊर्जा और जीवन देते हैं। इसलिए सूर्य देव की पूजा करना बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य देव को जल देने से हमें उनके आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। सूर्य देव को जल देने के समय का महत्व। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से 6 बजे तक का समय होता है। इस समय वातावरण में शांति होती है और दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसलिए सूर्य देव को जल देने के लिए यह सबसे शुभ समय माना जाता है। इस समय जल देने से हमें सूर्य देव का अधिक आशीर्वाद प्राप्त होता है। सूर्य देव को जल देने के तरीके। सूर्य देव को जल देने के लिए तांबे के लोटे का प्रयोग करना सबसे अच्छा होता है। लोटे में स्वच्छ और ताजा जल भरें। जल में कुछ फूल या पत्तियां मिलाकर दें। जल देते समय सूर्य देव का ध्यान करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें। बहुत से लोग सूर्योदय के समय में सूर्य पूजा और सूर्य नमस्कार करते हैं, क्योंकि इस समय में सूर्य की ऊर्जा का महत्व होता है। सूर्योदय के समय में देवों की पूजा करना और सूर्य नमस्कार करना कुछ धार्मिक संस्कृतियों में मान्य होता है। तारीख और समय क्षेत्र आधारित हो सकता है और इसमें भौतिक और ज्योतिषीय प्रकार के तत्व शामिल हो सकते हैं। इसलिए सूर्य की पूजा का समय व्यक्तिगत पसंद और धार्मिक आधारों पर भी निर्भर कर सकता है। किसी भी विशिष्ट समय या समय के लिए बदलाव के लिए ज्योतिष, धर्म और स्थानीय पारंपरिक विशेषताओं का पालन करना उचित होता है। ध्यान दें कि यह विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं के आधार पर भिन्न हो सकता है। सूर्य की पूजा का समय और उसकी महत्वता संस्कृति और परंपराओं के अनुसार भिन्न हो सकती है। कुछ लोग सूर्योदय के समय पर सूर्य पूजा को विशेष मानते हैं, क्योंकि इस समय में सूर्य की ऊर्जा का अधिक विकास होता है। वैदिक ज्योतिष में सूर्योदय के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, जो सबसे शुभ समय माना जाता है। जब सूर्य की किरणें नए उज्ज्वल चारों दिशाओं में फैलती हैं, इस समय पर सूर्य की पूजा करने से शुभ फल प्राप्त हो सकता है। हालांकि यह समय विभिन्न स्थानों और विशेषताओं के अनुसार बदल सकता है। यदि आपको सूर्य पूजा का विशिष्ट समय नहीं पता है, तो वहां स्थानीय पंडित, गुरु या ज्योतिषाचार्य से सलाह लेना उचित हो सकता है। ध्यान देने योग्य है कि किसी भी धार्मिक या धार्मिक प्रथा का पालन करते समय स्थानीय परंपराओं और नियमों का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। धर्म,
संस्कृति और परंपराओं में सूर्य की पूजा के लिए अलग अलग विशेष समय बताए जाते हैं। कुछ लोग सूर्योदय के समय पूजा करने का महत्व देते हैं, जबकि कुछ लोग सूर्यास्त के समय सूर्य पूजा या सूर्य नमस्कार संस्कृति का हिस्सा हो सकता है और इसमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। यह समय दिन के विभिन्न समयों पर अलग अलग हो सकता है, जो भौतिक और ज्योतिषीय तत्वों पर आधारित होता है। सदैव अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें और उसे प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करें। इससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे और धनवान बन सकेंगे। अपने भाग्य पर निर्भर न रहें और अपने भविष्य को स्वयं ही बेहतर बनाएं। इसके लिए कड़ी मेहनत करें और अपने भाग्य को स्वयं ही बदलें। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।